नमस्कार एमपी अब तक देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अहम खबर भोपाल से है। रामनिवास रावत मोहन सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। रामनिवास रावत को फोन पर भोपाल से बुलावा भी आ गया है। विजयपुर से भोपाल के लिए रामनिवास रावत रवाना भी हो चुके हैं और कल सुबह मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। तो कैबिनेट गठन के बाद यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार है मोहन सरकार का और इसमें रामनिवास रावत मंत्री बनने जा रहे हैं। दरअसल रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे लोकसभा चुनाव के दौरान और रामनिवास रावत कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। बुलावा भी आ चुका है उन्हें और विजयपुर से वो भोपाल के लिए रवाना भी हो चुके हैं। दूसरी तरफ राजभवन को भी सूचना दी जा चुकी है। लोकसभा चुनाव के दौरान रामनिवास रावत ने बीजेपी का दामन थामा था। ग्वालियर चंबल का बड़ा चेहरा रामनिवास रावत, अगर हम कहें ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के पास अगर कोई बड़े चेहरे बचे थे तो उनमें रामनिवास रावत एक थे, लेकिन वो अब बीजेपी में है और मंत्री बनने जा रहे हैं। शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से। शैलेंद्र, अब रामनिवास रावत कल मंत्री बनने जा रहे हैं। अगर हम इस लिहाज से देखें तो शायद इस तरह की कोई कमिटमेंट जब रामनिवास रावत बीजेपी में आए होंगे तब किया गया होगा और उसको अब अंजाम दिया जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल बात की जाए पहले आना पड़ता, 10 मिनट पहले आता। जी शैलेंद्र जी देखिए, बीजेपी मौजूद। चलिए, शैलेंद्र की आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर बता दें आपको, रामनिवास रावत कद्दावर नेता हैं और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेताओं में जाने जाते हैं। कल वो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, मंत्री बनेंगे और फोन भी उन्हें आ गया है, बुलावा आ गया है भोपाल से और दूसरी तरफ राजभवन को भी सूचना दे दी गई है। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। रामनिवास रावत मंत्री पद ग्रहण करेंगे। ग्वालियर चंबल में बड़ा दखल रखते हैं ग्वालियर चंबल की सियासत में, लेकिन और एक ही नाम है अभी। और कहीं ना कहीं जब वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ आए थे तभी तय था कि उनकी शपथ हो सकती है, मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जा सकता है और वो अटकलें आखिरकार आज खत्म होती हुई दिख रही है जब वो उन्हें फोन जा चुका है और अब केवल इंतजार होगा कि कल वो शपथ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, अगर हम बात करें थोड़ा सा पीछे की सियासत में जाएं, ग्वालियर चंबल की सियासत में जाएं, तो जो एक वाकई बड़ा चेहरा बचा था, जो वाकई एक्टिव था पूरे ग्वालियर चंबल में, जिसका अगर हम कहें कि बड़े क्षेत्र में प्रभाव था, वो भी बीजेपी ने अपने पाले में लाकर कैबिनेट मंत्री का पद देने जा रही है। तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी ग्वालियर चंबल के लिहाज से बीजेपी की ओर से। देखिए, बिल्कुल अगर कांग्रेस की राजनीति को समझा जाए तो ग्वालियर चंबल में काफी मजबूत रही है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए और उसके बाद रामनिवास रावत एक ऐसा बड़ा चेहरा ग्वालियर चंबल की राजनीति का जो कहीं ना कहीं उस ओबीसी वर्ग से आते हैं, जो बीजेपी का एक ताकत रही है, जो हमेशा बीजेपी के साथ रहा, इसीलिए लगातार ओबीसी सीएम मिला और एक बड़ा कांग्रेस का ओबीसी चेहरा राजनीति का जो रामनिवास रावत ग्वालियर चंबल में अच्छा दखल रखते हैं। उसके साथ ही देखा जाए तो जो मुरैना लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत हुई है, निश्चित ही जितने वोटों से वहां के प्रत्याशी जीते हैं 50,000 उतने ही वोट अकेले विजयपुर विधानसभा जो उनकी है उसी से बीजेपी को इस बार मिले हैं। तो कहीं ना कहीं रामनिवास रावत की ताकत आप समझ सकते हैं और एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसलिए भी कहा जा रहा है कि जब रामनिवास रावत बीजेपी में होंगे और मंत्री होंगे तो ग्वालियर चंबल में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 2018 का विधानसभा चुनाव में मजबूत महसूस कर रही होगी अब रामनिवास रावत को, और जो उनके समर्थक हैं उन्हें भी एक कहीं भरोसा दे दिया गया कैबिनेट मंत्री की जो कल शपथ लेने जा रहे हैं रामनिवास रावत। शुक्रिया आपका शैलेंद्र। आगे बढ़ेंगे। भोपाल में बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही है। बैठक में 2 राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए हैं। जिम्मेदारी से प्रदेश का विकास करेगी सरकार। युवाओं को रोजगार देना सरकार का पहला लक्ष्य है। बूथ को सशक्त करना मुख्य लक्ष्य है और नीचे तक पन्ना प्रमुख की अवधारणा जाएगी। कुछ प्रस्ताव पास हुए हैं और
उस नजरिए से अगर बात करें तो कब बीजेपी कार्य समिति में जो प्रस्ताव पास हुए उनमें जिम्मेदारी से प्रदेश का विकास करना प्रमुखता में रहेगा। इसी प्रकार से रोजगार का मसला अगर अपन बात करें तो रोजगार के मामले में हमारी बड़ी अच्छी गति है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब इसको रीजनल लेवल पे ले जाने की जरूरत है। अर्थात जैसे हमारा चंबल का बेल्ट है, महाकौशल का बेल्ट है, बुंदेलखंड का है, विंध्य का है, ऐसे अलग अलग सबमिट कर रहे हैं क्रमशः लगातार रूप से। तो जैसे उज्जैन में हुई रीजनल, पहली बार हुई थी, सफलता के साथ हुई। अब दूसरी इसी महीने 20 जुलाई को जबलपुर में होने वाली है। जबलपुर मतलब केवल जबलपुर नहीं है, ये जबलपुर, ये पूरा संभाग के अंदर सभी प्रकार के उद्योगों को लेकर के एक बड़ी समिट होने वाली है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगले 10 से 15 दिनों में एमपी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित होगी। प्रदेश प्रभारी की माने तो नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जो नाम आते हैं उस पर मंथन किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश की जनता की आवाज बनेगी। सुझाव, नए आइडियाज आए सामने और उनके ऊपर आज जो भी सुझाव आए हैं कल, उनको आज हम एक एक्शन प्लान बनाकर उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो कार्यक्रम आज चलेगा। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस एक नए जज्बे के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश की जनता की आवाज बनकर उभरेगी। सर, नई कार्यकारिणी। बड़ी खबर मुरैना से है, जहां कोतवाली पुलिस और यातायात पुलिस ने चेकिंग के दौरान मंत्री लिखी थार गाड़ी का चालान किया है। कार पर लिखा है कैबिनेट मंत्री, सुधर गए तो गुर्जर कौन कहेगा, मेला लगेगा तो गुर्जर आएगा। मॉडिफाइड थार पर अजीब गरीब स्लोगन देख यातायात पुलिस ने गाड़ी का चालान काट दिया। थार पर 16,000 रुपए का चालान किया गया है। आपको बता दें कि इस थार को नाबालिग चला रहा था, उसके पास कोई कागजात भी नहीं था। ये देखिए, अजब गजब स्लोगन के साथ ये थार सड़कों पर दौड़ रही थी और इसी के बाद मॉडिफाइड ये थार है और बड़े चक्के, बड़े पहिए, और इसी के बाद इसका चालान काटा गया है। बड़ा चालान है, 16,000 रुपए इस वाहन पर चालान किए गए। और अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर। अमित, इस तरह के वाहन अगर मॉडिफाई कराए भी जाते हैं तो उसकी एक अलग परमिशन होती है, लेकिन जो स्लोगन है वो वाकई हैरान करने वाले हैं। ऐसी केवल यही गाड़ी है और दूसरी गाड़ियों पर भी भविष्य में चालान होगा, हम आशा करते हैं। लेकिन जो शख्स चला रहा था, कैबिनेट मंत्री लिखा हुआ था, क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा बताइएगा। आप बिल्कुल देखिए, आज एक पुलिस ने और आरटीओ की मदद से एक बड़ी कार्रवाई की है। 16,000 रुपए का एक मॉडिफाइड कार थी, उस पर चालान किया है। इस पर चालान इस वजह से किया है कि इस पर अजीबोगरीब स्लोगन लिखे हुए थे। उस पर लिखा है मेला लगेगा तो गुर्जर फिर आएगा, कैबिनेट मंत्री भी लिखा था। इस तरीके के तमाम स्लोगन लिखे हुए थे। इन्हें देखते हुए आरटीओ ने कहा कि ये आरटीओ के मानकों की एक तरीके से अवहेलना है। हालांकि जो थार गाड़ी बताई जा रही है वो पंजाब पास बताई जा रही है, लेकिन कैबिनेट मंत्री लिखा भले ही है, लेकिन मंत्री जी से अभी तक जो पुलिस ने कहा है, मंत्री जी से इसका कोई कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं है, उनके समर्थक हो सकते हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो कार और जो थार गाड़ी पर जो चालान किया है, भारी मात्रा में चालान किया गया है, क्योंकि 16,000 का एक बड़ा चालान होता है। दूसरी बात ये भी है कि इस कार को नाबालिग चालक चला रहा था। चालक से पूछा गया था कि इसके कागजात कहां है, इसकी मॉडिफाई कराने की परमिशन कहां है, तो वो कुछ भी बताने से मुकरता नजर आया। यही वजह है कि यातायात पुलिस और कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। अब फिलहाल जो कार चालक है वो कागज लेने की बात कह रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई कागजात नहीं दिखा पाया है। लेकिन जिस तरीके से जो कार मॉडिफाइड है उसमें साफ दिख रहे हैं कि जिस तरीके से जो कार के टायर हैं वो भी डबल टायर में नजर आ रहे हैं, और एक तरीके से उस पर कैबिनेट मंत्री लिखा है, मेला लगेगा तो गुर्जर फिर आएगा, सुधर गए तो गुर्जर कौन कहेगा। तो इस तरीके के स्लोगन दर्शाते हैं कि किस तरीके से इस जो आरटीओ के जो मानक हैं उनकी अवहेलना की जा रही है। यही वजह है कि अब भारी दंड जो चालान के माध्यम से बिल्कुल एक साथ कई गलतियां अगर हम कहें, एक नाबालिग, दूसरा कागज है नहीं, आपने मॉडिफाई ऐसी कराई हुई है जो बिल्कुल भी आपत्तिजनक नजर आती है। शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, इधर मंडला में पीएचई कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके के गृहग्राम
ठरका के स्कूल टोला में डायरिया फैल गया। करीब 20 से 25 लोग बीमार हो गए। डायरिया दूषित पानी पीने से फैला है। 9 लोग जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। डायरिया की खबर को जैसे ही न्यूज 18 ने दिखाया, तत्काल ठरका गांव में स्वास्थ्य विभाग और पीएचई की टीम पहुंची। डायरिया से ग्रस्त लोगों का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही लीकेज पाइप लाइन को भी सुधारा जा रहा है। आपको बता दें कि न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागा है। प्रारंभिक में यही लग रहा है कि पानी पीने से जो रहता है इन्फेक्टेड वाटर हो, उसके कारण इनको डायरिया हुआ है। तो टोटल अभी हमारे यहाँ पे 8 केस आए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और इनमें सभी का उपचार हो रहा है अभी सभी का। लेकिन प्रारंभिक वही हो सकता है कि पाइपलाइन वगैरह, जैसे बता रहे नल जल योजना का इन्होंने जल जो ग्रहण किया है, तो हो सकता है कि पाइपलाइन वगैरह में कुछ ब्रेकेज आया हो, लीकेज आया हो, जिसके कारण मिक्सअप हुआ हो पानी का, तो यही कारण हो सकता है। हमारी गुड़िया को लैट्रिन दस्त हो रहा है, उल्टी दस्त कल से हो रहे हैं और बहुत परेशान है। पता नहीं गांव में माने नाली वगैरह की साफ सफाई भी अच्छे ढंग से नहीं होती, पानी टंकी की सफाई भी नहीं होती। लगभग यहाँ पर 12 से 13 लोग करीब भर्ती हैं यहाँ पर। टंकी की हमारे गांव में ठरका में टंकी में शायद बहुत दिन से सफाई नहीं, इस कारण से कुछ कीड़े कीटाणु वगैरह हो गए हैं। और जैसे हमारे मोहल्ले में एक पाइप है, वो पाइपलाइन लीकेज है, वहाँ पर पानी तो डेली पीते हैं। फिर कल सुबह से अचानक एकदम दस्त लगना चालू हो, तो हमने वहाँ टेकवारे पे इलाज कराया, वहाँ कोई आराम नहीं मिला। शाम तक कराए, कोई आराम नहीं मिला। इसके बाद फिर हम कहे देख ले, पूरी रात देखे सर, कोई आराम नहीं मिला। पूरी रात इतना करते रहे, गोटे चढ़े आए, हाथ पैर में कुछ बहुत ज्यादा तकलीफ रही। बांध के रात भर रहे। सुबह फिर 5 बजे 108 को लगाया, फिर एम्बुलेंस पहुंची जब यहाँ पाए। और भिंड में हत्या के आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। आरोपी ने 20 साल से खाली प्लॉट पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में गिरा दिया गया। गौरतलब है कि दूध पीने को लेकर शुरू हुए विवाद में चाचा भतीजे पर आरोपियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में वाल्मीकि समाज के युवक की मौत हो गई थी, जिसके विरोध में समाज के लोगों ने आंदोलन किया था और आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी, और अब जाकर यह एक्शन हुआ। 20 साल से इस बात को लेके जगह ली गई थी। जगह तो हमने पहले से ले रखी थी, मगर जिनने करने की थोड़ा इसमें लेटरिन बाथरूम वगैरह बना लें, तो उसमें चक्कर हो कब्जा होता करते चले गए। खाली हमने करवाई, कब्जा ही करा इनने। बनाते गए, बना गया वो कमरा ही है, उसके ऊपर बनाते चले गए। जगह आपकी जी, इसमें 6 हिस्सेदार हैं। ये शाद खान है, इनकी क्या है भूमि थी, जो इस पे काफ़ी पुराना मकान बना हुआ था, जो जर्जर की स्थिति में था। तो उनको नोटिस भी दिया था कि अपना मकान गिरा दें, क्योंकि बरसात का समय चल रहा है, अगर बिल्डिंग गिरती तो जनहानि हो सकती थी। तो हमने नोटिस दिया, तो उन्होंने तो खुद नहीं हटाया, फिर प्रशासन ने तो सभी अमला मिलकर हमने जर्जर भवन को हटाने की कार्रवाई की। और वह नगर पालिका के प्रभारी सीएमओ ने कहा कि भवन जर्जर होने के कारण उसे हटाया जा रहा है। इस बात का उल्लेख भी किया। आगे बढ़ेंगे खबर मैहर से। मैहर में यौन शोषण की शिकार एक गर्भवती ने जहर खाकर जान दे दी। मामला मुकुंदपुर चौकी क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि युवती को उसके मामा के लड़के से शादी का झांसा देकर उसने यौन शोषण किया, और जब वो गर्भवती हो गई तो उसने युवती से शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने मुकुंदपुर चौकी पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, जिसके बाद युवती की शिकायत दर्ज कराने ताला थाने गई वो, और वहां भी पुलिस ने उसकी शिकायत नहीं दर्ज की। जिसके बाद 8 महीने की गर्भवती युवती ने जहर खा लिया और उसे गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। थाना में गई तब से रिपोर्ट नहीं लिखेगी। कौन थाने के लिखावे उनके लड़की भागिया के लिखावे। तो ताला थाना गई थी? ताला थाना आदमी रहते लड़की और बाप गए। तुम्हारी क्राइम ब्रांच इंदौर ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 5 पिस्तौल बरामद किए हैं और एक आरोपी को भी पकड़ा है। साल 2023 अक्टूबर-नवंबर में क्राइम ब्रांच इंदौर ने दबिश देकर अवैध पिस्तौल के साथ एक आरोपी कैलाश को पकड़ा था। कैलाश ने ही पकड़े गए इस आरोपी का नाम बताया था। कैलाश की निशानदेही पर 12 बोर की 5 पिस्तौल के साथ
सोहन को पकड़ा गया। उधर मुरैना में हथियारों की नोक पर लूट की वारदात अंजाम दी गई है। कियोस्क संचालक से 70,000 रुपए लूटे गए। नकाबपोश बदमाशों ने संचालक को लूट लिया। फायरिंग करके 70,000 रुपए की लूट की वारदात अंजाम दी गई है। सीसीटीवी में आरोपियों जो घटना है वो कैद हो गई है। अब आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो मुरैना से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक लूट की वारदात कैसे अंजाम दी गई कि उस सेंटर से 70,000 रुपए लूट लिए गए। संचालक से गन पॉइंट पर 70,000 रुपए की लूट की गई है। खबर आगर मालवा से है, जहां बीजेपी के आगर विधायक माधव सिंह मधु गहलोत के खिलाफ कांग्रेसियों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े के नेतृत्व में रैली निकालकर बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। आगर एमएलए के लोगों पर बड़ौद थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति पर मारपीट का आरोप लगाया और 2 जुलाई को हुई घटना के बाद आज तक मामला दर्ज नहीं करने का पुलिस पर आरोप भी लगाया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने एसपी कार्यालय में एडिशनल एसपी और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। गुमराह करके इस कार्रवाई को टाला जा रहा है। एक तरफ मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार सुशासन के बड़े बड़े डींगे हाँकती है, लेकिन असली सुशासन मोहन सरकार का यही है कि उनके विधायक खुद ही लोगों के हाथ पैर छुड़वा रहे हैं और जान से मरवाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम, जब तक पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी रहेगी। आज हमने सांकेतिक धरना एसपी कार्यालय पर दिया है और अगर आने वाले 1 दिन 2 दिन में अगर पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलेगा, प्रकरण दर्ज नहीं होगा, तो हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आके एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। खबर सीहोर से है, जहां सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला रसोइयों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल सरकारी माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल में पोषण आहार योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन बनाने और खिलाने के लिए स्व सहायता समूह की महिलाओं को नियुक्त किया गया, लेकिन अब सरकार बिना कारण बताए इनकी सेवाएं समाप्त कर रही है। इससे आक्रोशित इन रसोइयों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। इस मामले में जिले के संयुक्त कलेक्टर सुधीर कुशवाहा ने कहा कि हम संज्ञान लेकर शासन को पत्र लिखकर इनकी समस्याओं से अवगत कराएंगे। ये तो हमने 200 में भी 100 में भी दिन भर दाढ़ की करे हमने रोटी बनाया और अब ज्यादा पैसा बढ़ गया तब हटा रही है, तो कई हमारे कारण है न हटा रही है। इतना दिन तो कोई भी नहीं था और अब हटा रही है। ये सर ये रसोईया उनको हटा रहे हैं और बेचारी उन्हें 150-150 रुपये 200-200 रुपये में मजदूरी करी, जब से खाना बना रही और अब उनके 4000 रुपये करे हैं सरकार ने, गवर्नमेंट ने, तो उनको हटाए दिया जा रही है। तो ये ऐसा क्यों है? हाँ, ये मध्याह्न भोजन पकाने वाले रसोइयों और उनसे जुड़े समूह की महिलाएं आई हैं जिन्होंने दिया है कि उनके स्व सहायता समूह से उनको हटा रहे हैं। अब इसमें जो भी उनका ज्ञापन है उसका परीक्षण कर जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और खबर अनूपपुर से है, जहां पटना ग्राम पंचायत में बन रही कंक्रीट सड़क में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सीसी सड़क की कुल लागत 30 लाख रुपए है और इस सड़क के निर्माण में मानकों के विपरीत घटिया काम किया जा रहा है। सड़क निर्माण पर ना ही वाइब्रेटर का उपयोग किया जा रहा है और ना ही चल रहे काम के समय इंजीनियर मौजूद रहते हैं, जिससे काम कर रहे ठेकेदार अपनी मनमर्जी से घटिया निर्माण किए जा रहे हैं। सीसी सड़क को अभी तक लगभग 100 मीटर बनाया जा चुका है, जिसमें बेस गिट्टी नहीं डाली गई। ठेकेदार सीधे सड़क की ढलाई कर रहे हैं, साथ ही गांव के मजदूरों को इस काम से दूर रखा गया है। और रतलाम में प्रशासन ने चैतन्य टेक्नो स्कूल पर छापा मारा, जहां से बड़ी संख्या में कॉपी किताब और यूनिफॉर्म जब्त किए गए। स्कूल में ऊंची कीमत पर कॉपी किताब और यूनिफॉर्म बेची जा रही थी। तहसीलदार और जिला शिक्षा अधिकारी ने डेलनपुर स्थित स्कूल पर कार्रवाई की। इस दौरान राजस्व अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इधर इंदौर मध्य प्रदेश का पहला शहर और जहां ड्रोन से लार्वा का सर्वे किया जाएगा। ड्रोन से टंकियों में दवा का छिड़काव भी होगा। इंदौर में बढ़ते डेंगू के मरीजों को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग लार्वा खत्म करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। जिला स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर BS सेतिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में केवल इंदौर को ही यह हाईटेक ड्रोन मिला है।
जो ऐसी जगह पर जाकर लार्वा नाशक दवाई का छिड़काव कर सकेगा जहां कर्मचारी नहीं पहुंच पाते। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर परिसर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। एक बार फिर यहां कुत्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन करने आए श्रद्धालु को अपना शिकार बनाया। कुत्तों ने हैदराबाद से आए एक श्रद्धालु पर हमला कर दिया। इससे पहले हाल ही में दिल्ली से आई एक महिला श्रद्धालु पर कुत्ते ने हमला कर दिया था। मध्य प्रदेश के खाते में एक और अभयारण्य जल्द ही जुड़ सकता है। इसके लिए 61,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। बाघ, भालू, तेंदुआ और हिरण की हलचल वाले इस क्षेत्र में अभयारण्य का नोटिफिकेशन होते ही करीब 200 किलोमीटर का एक कॉरिडोर भी तैयार हो जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे सिवनी में NH 44 पर गाड़ियों के साथ हिरण का बच्चा दौड़ता हुआ देखा गया। जिले के बंडोल क्षेत्र में हिरण का बच्चा रात के अंधेरे में गाड़ियों के साथ लगभग 5 किलोमीटर दूर तक दौड़ता रहा। लोगों की माने तो झुंड से बिछड़ने के बाद घबराहट में हिरण का बच्चा हाईवे पर गाड़ियों के बीच दौड़ता नजर आया। रायसेन में बेटियों के जन्म पर एक परिवार ने मिसाल पेश की है। जहां एक तरफ लोग बेटियों के जन्म से दुखी हो जाते हैं, वहीं रायसेन में एक परिवार जुड़वा बेटियों के जन्म से खुश होकर जमकर आतिशबाजी उसने की। पूरे परिवार ने दोनों नवजात का फूल मालाओं से स्वागत किया। परिवार ने बेटियों के आगमन पर ढोल और बैंड बजाकर जमकर स्वागत किया। और बड़ी खबर भोपाल से राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कल होना है मंत्रिमंडल का विस्तार। माना जा रहा है कि इस संबंध में चर्चा करने के लिए राजभवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुंचे हैं और कल मंत्रिमंडल विस्तार होना है और रामनिवास रावत को फोन भी आ चुका है। और अब रुक करेंगे टॉप 20 का।